जय श्रीमन नारायण, जय श्री भक्तों। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को आपके उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं जो आप प्रश्न निस्दिन निरंतर किसी कथावाचक से, किसी संत से, महात्मा से पूछते रहते हैं। तो कौन सा प्रश्न है जो आप पूछते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। आप निरंतर साधु संत महात्मा से यह पूछते हैं कि हम किस देवता के पूजन करें जो हमारा कल्याण कर सके। है ना प्रश्न आपका ये? तो आइए मैं आज आप सभी को इस भ्रम से भी दूर करता हूं कि किस देवता की पूजा करें। देखिए भक्तों, जब मन में यह प्रश्न आता है कि किस देवता के पूजन करें, उसी समय आप भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी देवता मेरा कल्याण करेंगे। है ना? तो प्रिय भक्तों, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप सभी के साथ साथ उन भक्तों का भी मार्गदर्शन कर सकूं जो भ्रमित हैं। आपके माध्यम से उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो यह प्रश्न है कि हम किस देवता की पूजन करें जो हमारा कल्याण कर सके, हमारा मोक्ष प्राप्त करा सके। तो सुनिए भक्तों, यह प्रश्न ही गलत है। आपको यह प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। जिस देवता के प्रति, चाहे वो क्यों ना माता पिता ही हो, यदि उनके प्रति भाव प्रबल हो जाए तो उन्हीं को अपना देवता मान लीजिए। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों, मैं आज आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, सुनो। रहस्य है कि एक होता है आराधना और एक होता है आराध्य। तो आराधना और आराध्य में बहुत अंतर है। आप सोच के देखिए, नाम से ही समझ में आ जाएगा, आराध्य आराधना। तो भक्तों, आराध्य कौन है और आराधना क्या है? तो हम आराध्य उसे कहते हैं जिसका निरंतर हमारे हृदय में, हमारे मन में, मस्तिष्क में, ध्यान में चिंतन रहता है। हम उसे ही अपना आराध्य कहते हैं। और आराधना हम सभी करते हैं। उस आराध्य के अलावा आराधना हम सभी की करते हैं, परंतु चिंतन, मनन, जप, पूजा अपने आराध्य की करते हैं। सोते, उठते, बैठते, जगते या जहां भी अपनी दृष्टि जाए वहां हम अपने आराध्य को ही देखते हैं, उसे ही आराध्य कहते हैं। और आराधना तो हम पृथक पृथक देवताओं की कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह जो आपके मन में प्रश्न है कि किसकी पूजन करें, यह प्रश्न आप करना बंद कर दीजिए और आज से आप एक को आराध्य बनाइए और सभी की आराधना कीजिए, कल्याण हो जाएगा। जैसे कि आपने श्री रामचरितमानस कथा सुनी है। हनुमान जी ने क्या किया था? उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सी भक्ति की थी, कौन सी पूजन की थी जो भक्त शिरोमणि कहलाए, जो अनन्य भक्त बने प्रभु श्री राम के। अरे भक्त तो भक्त पुत्र कहलाए माता सीता के। तो भक्तों, उन्होंने कुछ और नहीं किया था, उन्होंने राम को आराध्य बना लिया और पूजन अर्थात आराधना सभी की। शिव को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, अर्थात पृथक पृथक देवताओं की आराधना तो की, परंतु अपने मन में, मस्तिष्क में, हृदय में यदि किसी को रखा तो राम थे, अर्थात राम को आराध्य बना लिया। तो जब हनुमान जी ने हमें यह मार्गदर्शन किया है
कि आराध्य किसी एक को ही रखें और आराधना सभी की करें, तो फिर हम क्यों यह बात नहीं समझ पाते? क्योंकि जब कथा कही जाती है ना, तो आपको यह बात नहीं बतलाई जाती है। तो भक्तों, मैंने बहुत ही चिंतन और मनन करने के बाद यह बात समझा है कि एक को आराध्य बना लो और सभी की आराधना करो, भव पार हो जाओगे और अंत में उत्तम लोक मोक्ष अर्थात वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप किसी एक देवता को आराध्य मान लीजिए और आराधना आप सभी की कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि भक्तों।